फ्रेंड्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी बहुत इंटरेस्टेड स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। उसी स्ट्रक्चर को हमें एक्सप्लेन करना है। एक्चुअली जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं तो हमें ज़्यादातर एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूज जिसे हम कहते हैं एलएस ऑफ किडनी। हम एलएस ऑफ किडनी को एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट। एलएस ऑफ किडनी यानी कि किडनी का एलएस व्यू हम देखने वाले हैं, उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट। जब हम किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं तो हमें किडनी का जो दिखाई देने वाला इंटरनल स्ट्रक्चर है बहुत इंटरेस्टेड है। एक्चुअली इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें कुछ लेयर्स दिखते हैं स्टूडेंट। हम शुरुआत करते हैं किडनी की आउटर मोस्ट लेयर के साथ। जैसा कि इस तरह से हमने किडनी का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है स्टूडेंट, और ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है बहुत ब्रॉड और लॉन्ग स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं बहुत इंटरेस्टेड स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, और इसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। जैसा कि हमारा जो किडनी का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से मॉर्फोलॉजिकली जब स्ट्रक्चर हमें दिखेगा तो हम इसे बीन शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? बीन शेप। इसी के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये कुछ हो गया किडनी का एक्सटर्नल आउटलाइन। एक्सटर्नल आउटलाइन जब हम देखते हैं तो इसी लेयर को हम एक लेबल करते हैं स्टूडेंट, जो लेबल हम सभी को पता है एक्सटर्नल लेयर है, जिसे हम कहते हैं रीनल फैसिका। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेयर की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद हमें एक फैट लेयर दिखाई देता है जो ज़्यादातर डार्क है, फैटी लेयर है, और उसी फैटी लेयर को हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है। जो फैट लेयर हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से स्टूडेंट। अनदर लेयर है जिसे हम फैटी लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? फैटी लेयर। ठीक है, अभी इसी फैटी लेयर के बारे में हम जब डिस्कशन करेंगे तो हमें बहुत इंटरेस्टेड और एक बहुत मज़ेदार स्ट्रक्चर दिखाई देने वाला है किडनी का। देखो स्टूडेंट, ये फैटी लेयर है जो फैट लेयर रहने के साथ इसी का वर्क है एब्जॉर्प्शन। और ये एक्चुअली एब्जॉर्ब किसे करता है? तो ये लेयर एब्जॉर्ब करता है बेसिकली मैकेनिकल शॉक को। अगर ये लेयर मैकेनिकल शॉक को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसी लेयर का इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि सेकंड लेयर को हम लेबलिंग करेंगे, उसे हम कहते हैं रीनल। सेकंड लेयर को हम लेबल करते हैं जिसे हम कहते हैं रीनल फैट। क्या कहते हैं स्टूडेंट? हम रीनल फैट। क्या कहेंगे हम उसे? रीनल फैट। उसके बाद हमें एक अनदर लेयर मिलता है, थर्ड लेयर है, जो थर्ड लेयर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, और उसी थर्ड लेयर को हम थोड़ा डार्क लाइन से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। जो थर्ड लेयर है स्टूडेंट, उसी थर्ड लेयर का नेचर थोड़ा फाइबरस है, और जो फाइबरस रहने की वजह से उसी की डायग्राम हमें कुछ इस तरह से दिखाई देती है। उसे हम थोड़ा फाइबरस नेचर से ड्रॉ करते हैं, और जो फाइबरस नेचर है वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से। इसे हम थोड़ा शेडिंग बना देंगे। शेडिंग बनाने के बाद हमारे समझ में आ जाएगा एक्चुअली ये जो लेयर है ये फाइबरस लेयर है, और इसी फाइबरस लेयर का इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जैसा इम्पोर्टेंस फैट लेयर का था उसी तरह से इसी का इम्पोर्टेंस है। फैट लेयर क्या करता है स्टूडेंट? फैट लेयर मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्ब करता है, और ये जो लेयर है ये भी लेयर वहाँ पर क्या कर रहा है? मैकेनिकल शॉक ही एब्जॉर्ब कर रहा है। दोनों लेयर अगर मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्ब करेंगे तो हमारे किडनी का प्रोटेक्शन थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा और किडनी ज़्यादा प्रोटेक्ट वहाँ पर हो सकती है। तो ये कुछ हम तीन लेयर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो थर्ड लेयर को हम लेबल करेंगे स्टूडेंट तो उसे हम लेबल कहते हैं इस तरह से रीनल फाइबरस। बहुत इंटरेस्टेड स्ट्रक्चर स्टूडेंट और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अभी यहाँ पर जो डायग्राम हमें दिख रही है वो है कुछ बीन शेप्ड डायग्राम। स्टूडेंट हम इंटरनली एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर से ज़्यादा रिलेटेड वर्क यहाँ पर करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर देखो हम
3 लेयर को ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। अभी हमें 4th लेयर वहाँ पर ड्रॉ करना है, लेकिन जो 4th लेयर है उसे हम 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम लिखेंगे, जो 4th लेयर है उसे डिफरेंट पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, और जो उसी में का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, उसी फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। और उसके बाद जो अनदर पार्ट है स्टूडेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किडनी का पूरा एरिया यानी कि इसी के ऊपर डिपेंड है, इसे हम रीनल मेड्यूला कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिस पार्ट के बेसिस के ऊपर एक्सक्रिएशन प्रोसेस और ऑस्मोरेगुलेशन प्रोसेस मेंटेन होती है और किडनी का वर्क वहाँ पर चलता है। नेक्स्ट लेयर मैंने आपसे अभी कहा स्टूडेंट, जो है उसे हम कहते हैं रीनल मेड्यूला लेयर, यानी कि रीनल कॉर्टेक्स लेयर, और उसी का हमने डिवीजन बताया। जो रीनल कॉर्टेक्स लेयर है, जो अनदर लेयर है कॉर्टेक्स, उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला। तो यहाँ पर जो आउटर लेयर है स्टूडेंट, ये कुछ कॉर्टेक्स लेयर है। इस तरह से 2 लेयर हमें दिखाना पड़ेगा। जो इनर लेयर है वो 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो चुका है। फर्स्ट है जिसे हम रीनल कॉर्टेक्स कहेंगे, और जो अनदर हमें दिखाई देगा स्टूडेंट, उसे तो हम रीनल मेडुला कहेंगे। मैंने आपसे अभी एक बात कही है, जैसा कि रीनल मेडुला जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रीनल मेडुला के अंदर फंक्शनल यूनिट है, और जो फंक्शनल यूनिट एक्सक्रिएशन को और ऑस्मो रेगुलेशन को हेल्प करते हैं और ब्लड फिल्ट्रेशन को भी हेल्प करते हैं, उसे हम एक अलग नाम से जानते हैं, जिसका नाम है नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहने की वजह से मेडुला लेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो हमने यहाँ पर कंटिन्यू लाइनिंग की तरफ से जो लेयर बताया, तो इसी लेयर को हम क्या कहेंगे, इसी लेयर को हम कॉर्टेक्स कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। यानी कि अनदर लेयर जो हमें किडनी का दिखाई दे रहा है, दैट इज द रीनल कॉर्टेक्स। हम इसे यहाँ पर लेबल करेंगे, दिस इज द रीनल कॉर्टेक्स लेयर। ठीक है स्टूडेंट, इसी लेयर को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और डार्क लाइन से लिखते हैं रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है, इसी तरह से हमें किडनी के अभी तक 4 लेयर्स दिखाई दिए। जब हम नेक्स्ट लेयर एक्सप्लेन करते हैं, जिसे हम मेडुला कहते हैं, मेडुला बहुत इंटरेस्टेड लेयर है स्टूडेंट। इसी के बारे में हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, और उसी स्ट्रक्चर को भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। जो मेडुला लेयर है स्टूडेंट, उसी मेडुला लेयर के अंदर हमें कुछ इस तरह से पिरामिड्स दिखाई देते हैं, और जो पिरामिड्स है वो पिरामिड्स ट्रायंगुलर है स्टूडेंट। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर पिरामिड्स ड्रॉ करने के लिए शुरुआत की है, मेडुला रीजन के अंदर हमें पिरामिड्स दिखाई देते हैं। मैंने फिर आपसे यही सेंटेंस दोहराया, जैसा कि मेडुला लेयर के अंदर पिरामिड्स दिखाई देते। एक्चुअली ये पिरामिड्स क्या है? ये जो पिरामिड्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, और इसी के साथ हमें यहाँ पर एक्सक्रिएशन का पूरा वर्क समझ में आता है। तो इसी पिरामिड्स को हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं स्टूडेंट। जो पिरामिड्स हमने यहाँ ड्रॉ किया है वो कुछ इस तरह से, और कुछ अलग सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो तो मेडुला स्ट्रक्चर के अंदर है। किडनी का जो मेडुला एरिया है, उसी मेडुला एरिया के अंदर प्रेजेंट रहने वाले ये पिरामिड सेक्शन। अभी यहाँ पर देखो, हमने किडनी का जो अनदर रीजन ड्रॉ किया है, उसी रीजन को हम एक नाम देते हैं, और जो नाम हम यहाँ पर दे रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मेडुला, और उसे हम रीनल मेडुला कहते हैं स्टूडेंट। हम पूरा नाम लिखेंगे रीनल मेडुला। ठीक है, रीनल मेडुला। ठीक है, ये जो नाम हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, हम अनदर नाम लिख रहे हैं जिसे हम कहते हैं रीनल मेडुला। यहाँ पर हम लेबल करेंगे इसी नाम को। ठीक है, अभी यहाँ देखो स्टूडेंट, जो लेबल हम कर रहे हैं, जो हमने यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, वो स्ट्रक्चर है रीनल मेडुला का। किसका है? रीनल मेडुला। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते, यहाँ पर तो रीनल फैट लेयर हमने देखा है, उसके बाद रीनल मेडुला लेयर हमने देखा। जो पिरामिड्स का स्ट्रक्चर यहाँ पर है, बहुत इंटरेस्टेड स्ट्रक्चर है। इसी पिरामिड के स्ट्रक्चर के अंदर हमें कुछ इस तरह से कॉर्टिकुलर यानी कि कॉर्टेक्स लेयर का पेनिट्रेशन दिखाई देता है। जो कॉर्टेक्स लेयर है थोड़ा इनवर्ड डाइवर्ट वे वाला है, और उन्हीं का पेनिट्रेशन इन्हीं 2 पिरामिड्स के अंदर दिखाई देता है। जब 2 पिरामिड्स के अंदर अगर कॉर्टेक्स लेयर दिखाई देता है, पेनिट्रेशन दिखाई देता है,
तो यहाँ पर फॉर्म होने वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताता है। एक्चुअली इसे क्या कहना चाहिए, जो पेनिट्रेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कॉर्टेक्स लेयर अंदर आ चुका है दोनों पिरामिड्स के अंदर, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉलम ऑफ बेर्टीनी। इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, कॉलम्स ऑफ बेर्टीनी, द कॉर्टेक्स लेयर विच प्रेजेंट बिटवीन टू द पिरामिड्स। पिरामिड्स के अंदर ये लेयर प्रेजेंट है। अगर हम पिरामिड्स को बाहर निकालते हैं तो हमें पता चलता है एक्चुअली पिरामिड्स का स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो एडजेसेंट पिरामिड्स को बाहर निकालेंगे। जैसा कि यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये एक पिरामिड है जो हम इस तरह से इसे ट्रायंगुलर नेचर में ड्रॉ कर रहे हैं, और जो दूसरा पिरामिड है उसे भी हम थोड़ा बाहर निकालेंगे। जो दूसरा पिरामिड से इसी को हम इसी के साथ में बाहर निकालेंगे। अभी यहाँ पर देखो दो एडजेसेंट पिरामिड को हमने बाहर निकाला। जब एडजेसेंट पिरामिड को हम बाहर निकालते हैं तो हमें इसी के अंदर इस तरह से कॉर्टिकुलर फाइबरस नेचर दिखाई देता है, उसे हम कॉलम ऑफ बेर्टीनी कहते हैं स्टूडेंट। उसके बाद हमें इसी पिरामिड को दो एंड दिखते हैं। एक एंड जो है वो है टूवर्ड दी, यहाँ पर हम लिखेंगे टूवर्ड द कॉर्टेक्स। कहाँ पर है वो, कॉर्टेक्स की ओर है, और इसे हम ब्रॉड एंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रॉड एंड। उसके बाद जो एक्यूट एंड है ये है टूवर्ड दी रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस क्या है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, रीनल पेल्विस। और ये जो है ये है एक्यूट। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से ये कुछ हो गया पिरामिड। अभी इसी पिरामिड के अंदर फंक्शनल यूनिट हमें दिखाई देता है, वो हम बाद में डिस्कस करने वाले। अभी यहाँ पर देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे बढ़ने के बाद हमें पता चलता है इस तरह से कुछ कंडक्टिंग ट्रैक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ कंडक्टिंग ट्रैक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि नंबर ऑफ ट्रैक्ट है स्टूडेंट वहाँ पर, वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं इसी तरह से। अब यहाँ पर जो कंडक्टिंग ट्रैक्ट है इन्हें क्या कहना चाहिए, ये जो कंडक्टिंग ट्रैक्ट है स्टूडेंट, इसी कंडक्टिंग ट्रैक्ट को हम अलग नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं हम माइनर कैलिक्स। क्या कहेंगे हम, माइनर कैलिक्स। जो माइनर कैलिक्स है वो पिरामिड्स के एक्यूट एंड से स्टार्ट होता है और वहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद यही माइनर कैलिक्स ओपन होता है स्टूडेंट एक ब्रॉड स्ट्रक्चर के अंदर, जिस स्ट्रक्चर का बेसिक वर्क है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एक्सक्रिएशन, और इसी को हम कहते हैं मेजर कैलिक्स। क्या कहते हैं, मेजर कैलिक्स। इसे हम अलग पेन से लिखेंगे, जैसा कि दिस इज द मेजर कैलिक्स। ठीक है, इसी तरह से। उसके बाद स्टूडेंट कंटिन्यू यहाँ से किडनी का एक रीजन क्रिएट होता है, जो रीजन हम अलग लाइन से ड्रॉ करेंगे। जो रीजन हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से है, और जो रीजन यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है वो इस तरह से हमें दिखाई देता है, ब्रॉड रीजन है। इसी तरह से हम इसी को ड्रॉ करते हैं। एक्चुअली जो रीजन है वो इलांगेट हो चुका है, आगे चलकर ट्यूब के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। एक्चुअली इस रीजन को क्या कहना चाहिए, जो रीजन वहाँ पर कंटिन्यू हो चुका है किडनी का, उसी रीजन को हम कहते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस। और उसके बाद जो कंडक्टिंग ट्यूब है वो तो है रीनल यूरेटर, और उसके बाद हम उसे थोड़ा आगे कहेंगे यूरेटर। तो इसी तरह से ये होगा किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। अभी इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर देखो हमें पता चलता है रीनल का आउटर मोस्ट लेयर जो है उसे हम फैसिका लेयर कहते हैं, और जो फैसिका लेयर हमें दिखाई दे रहा है इसके बारे में हम कहेंगे इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, उसके बाद रीनल फैसिका के बाद हमें कुछ रीनल फैट लेयर दिखता है, जिसकी हेल्प से किडनी के अंदर फैट नेचर क्रिएट होता है। कौन सा नेचर, फैट नेचर। उसके बाद हमें फाइबरस नेचर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, जो फाइबरस नेचर हमने यहाँ पर स्टिक किया, ड्रॉ किया और उसे थोड़ा टब भी बनाया। जो फाइबरस नेचर है दैट इज द रीनल फाइबरस विच आर रिस्पॉन्सिबल टू
एब्सॉर्ब मैकेनिकल शॉक को एब्सॉर्ब करने वाला लेयर है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें रीनल का जो इंटरनल लेयर दिखाई दे रहा है उसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट है रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा पार्ट है रीनल मेडुला। इन दोनों पार्ट में जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो रीनल कॉर्टेक्स लेयर जो है उसी कॉर्टेक्स लेयर से थोड़ा आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें रीनल मेडुला लेयर दिखाई देगा। रीनल मेडुला लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी के अंदर हमें पिरामिड्स दिखाई देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर पिरामिड्स ड्रॉ किए हैं। जो पिरामिड्स अंदर दिखाई दे रहे हैं, दो एडजेसेंट पिरामिड्स के अंदर हमें कुछ यहाँ पर पेनिट्रेटिंग कॉर्टेक्स लेयर दिख रहा है। उसी पेनिट्रेटिंग कॉर्टेक्स लेयर को हम कॉलम ऑफ बेटिनी इस नाम से जानते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमें अनदर लेयर दिखाई देता है जिस लेयर के अंदर कुछ कलेक्टिंग डक्ट्स की तरह स्ट्रक्चर है और उसी कलेक्टिंग डक्ट्स के स्ट्रक्चर को हम माइनर कैलिक्स कहते हैं। उसी माइनर कैलिक्स का वर्क है एक्सक्रिएशन रिसीव करना और उसे पास करना अनदर कैलिक्स में, जिसे हम मेजर कैलिक्स कहते हैं। मेजर कैलिक्स के अंदर ये पूरा ट्रांसपोर्ट होने के बाद हमें इसी मेजर कैलिक्स के साथ एक अनदर स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम रीनल पेल्विस कहते हैं, जो थोड़ा ब्रॉड नेचर का है स्टूडेंट। और इसी पेल्विस रीजन का बेसिक वर्क है टोटली एक्सक्रिएशन कलेक्ट करना। उसके बाद आने वाला एक्सक्रिएशन सीधा ट्रांसपोर्ट होता है रीनल यूरेटर और उसके बाद फाइनली यूरेटर और लास्ट वन दैट इज द यूरिनरी ब्लैडर और अनदर देन यूरेथ्रा। इसी तरह से उसी का ट्रांसपोर्ट हो जाता और जब ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो एक्सक्रिएशन कंप्लीट होता। इस तरह से हम उसे कह सकते हैं। तो ये कुछ हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी के पैपिला के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आए वाले स्टूडेंट। तो पैपिला के अंदर जो फाइब्रस रीजन है उसे हम कॉलम ऑफ बेर्टिनी कहते हैं। इसी के बारे में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट को, एक्चुअली बेर्टिनी किससे कहना चाहिए। तो बेर्टिनी जो है वो पेनिट्रेटिंग कॉर्टेक्स लेयर है जो दो पिरामिड्स के अंदर पेनिट्रेट हो चुका है। तो इस तरह से हमने किडनी का एलएस व्यू देखे वाला है। जो डायग्राम है वो एग्जाम में स्टेट बोर्ड के लिए भी पूछने की वहाँ पर संभावना है और इसी के ऊपर नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड और सीईटी के लिए। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नीट के लिए भी इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर।